नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 105 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, आपके पास जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, मौका न गंवाएं, जल्दी से कर ले आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। एक एक करके तीनों जिले की भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। पहला नोटिफिकेशन, कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम संचालन समिति बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम करही बाजार के लिए शासन स्तर पर गठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति द्वारा अस्थायी रूप से संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15/10/2023 अपराह्न 5 बजे तक। उसके पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। विज्ञापित पदों पर आवेदन करने का पता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ है। तो इस पते पर आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना है। किस जिले में ऑनलाइन आवेदन करना है आगे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करही बाजार के लिए पदों का सेटअप इस प्रकार से देखिए। हिंदी के लिए कुल पद देखिए, 1 पोस्ट है। संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है। अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है। व्याख्याता है, ठीक है। तो व्याख्याता के लिए देखिए, तो अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, वाणिज्य के लिए 2 पोस्ट है। इन सभी बाकी में 1-1 पोस्ट है। व्याख्याता है। सैलरी 38,100 रहेगा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ BEd होना अनिवार्य है। उसके देखिए, शिक्षक के लिए तो शिक्षक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन चारों के लिए 1-1 पोस्ट है। सैलरी की बात की जाए तो 35,400 आपको दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं BEd, DEd, DLEd तथा शिक्षक पात्रता पूर्व माध्यमिक स्तर टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी, कला समूह, गणित और विज्ञान। तो कला समूह के लिए 2 पोस्ट है और बाकी इन तीनों के लिए 1-1 पोस्ट है। तो सैलरी की बात की जाए तो 35,300 दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए संबंधित संकाय में और BEd, DEd, DLEd प्रशिक्षित तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, व्यायाम शिक्षक। तो व्यायाम शिक्षक के 1 पोस्ट है। सैलरी 35,400 और एजुकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं BPEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम से 1 पोस्ट है। सैलरी 35,400 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कंप्यूटर में स्नातक, BE, BTech, IT कंप्यूटर साइंस, BCA, BSc, IT कंप्यूटर साइंस होना अनिवार्य है। इनमें से कोई एक हो। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 पोस्ट है। 25,300 सैलरी दी जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो सहायक शिक्षक के लिए इस प्रकार से देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल के लिए तो ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण हो। उसके देखिए, चयन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और विज्ञापित पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। आवेदक की उम्र न्यूनतम 1/9/2023 की स्थिति में 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु शासन के नियमानुसार होगी और अंक सूची इसके लिए आपको जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के द्वारा कक्षा 10वीं से संपूर्ण अध्ययन मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। तो इन बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से नियम निर्देश दिए गए हैं और लिफाफे पर आपको जो है आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है। तो लिफाफे के ऊपर आपको जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका और साथ ही साथ विषय लिखना अनिवार्य है। व्याख्याता हिंदी और संस्कृत में आवेदक संबंधित विषय से स्नातक हिंदी साहित्य, संस्कृति साहित्य भी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हिंदी के लिए इस प्रकार से नियम निर्देश दिए गए हैं और ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है बताए गए पते पर बताए गए समय तक आपको जो है आवेदन प्रेषित कर देना है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं अगला जिले का नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन जिला मुंगेली से
संविदा अंग्रेजी माध्यम भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। मुंगेली जिले में संचालित एक नवीन 6 पूर्व से संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के नवीन एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 6/10/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निर्धारित तिथि समय के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सालावार पदों का विवरण निम्नानुसार है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा मुंगेली के लिए तो शिक्षक के 3 पोस्ट है। सैलरी योग्यता जो पिछला बताया उसी के अनुसार रहेगा सेम। उसके बाद देखिए पथरिया के लिए व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता जीव विज्ञान, शिक्षक, सहायक शिक्षक, तो शिक्षक के 3 पोस्ट है। उसके बाद देखिए महंत जगन्नाथ उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लोरमी, तो लोरमी में सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 1 पोस्ट है। योग्यता और सैलरी सभी सेम रहेगा जो पिछला बताया हूँ उसी के अनुसार। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। व्याख्याता भौतिकी के लिए, वाणिज्य के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षक कंप्यूटर, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल के लिए इस प्रकार से पदों का विवरण दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जो सरगांव है, तो सरगांव के लिए व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल के लिए पोस्ट है। इस प्रकार से देखिए ये जातिवार पोस्ट अलग अलग है, ठीक है, ये दिया हुआ है जातिवार। इस प्रकार से आप ऊपर में देख सकते हैं। ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित। अनारक्षित में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके देखिए ये रहा मोतिमपुर के लिए व्याख्याता रसायन, वाणिज्य, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान शिक्षक और ग्रंथपाल के लिए है। जरहा गांव के लिए देखिए जरहा गांव व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, वाणिज्य, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, इन सभी के लिए विज्ञापन जारी किए गए। ग्रंथपाल के 1 पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से और सैलरी योग्यता और सैलरी की बात की जाए तो जो पिछला नोटिफिकेशन आपको बताया गया उसी के अनुसार सेम रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की अलग नहीं रहेगा। इसके लिए आपको जो है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। इस प्रकार से छूट दिया जाएगा और समस्त छूट को मिलाकर के अधिकतम वो जो 45 वर्ष तक छूट आपको मिल सकता है। देखिए इस प्रकार से यह जो पोस्ट है यह अस्थायी है और इस प्रकार से जो शिक्षकी गैर शैक्षणिक पदों पर जो मापदंड का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, इसी के आधार पर जो है चयन की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। इसी के आधार पर देखिए और जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप जो है 8 लिंक आपको मिलेगा, 8 का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर के आप जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हो। इस प्रकार से देख सकते हैं ये रहा 8 लिंक, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन बलरामपुर रामानुजगंज से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन जारी किया गया। संविदा भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जाने शैक्षणिक योग्यता अनुसार पात्रताधारी इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 5/10/2023 दिन गुरुवार को स्वयं मूल शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। डायरेक्ट 5/10/2023 को इंटरव्यू में जाकर के आप जो है भाग ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म फिलअप करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होना है। 5/10/2023 को उपस्थित होना है। कहाँ जाना है? स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होना है। देखिए पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम के 1 पोस्ट है, गणित के लिए 1 पोस्ट है, रसायन के लिए 2 पोस्ट है, जीव विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है। ये व्याख्याता। शिक्षक की बात की जाए तो कला के लिए 1 पोस्ट है, विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है, गणित के लिए 1 पोस्ट है, व्यायाम के लिए 1 पोस्ट है।
उसके बाद जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए एक पोस्ट है, कला समूह के लिए एक पोस्ट है, विज्ञान समूह के लिए 2 पोस्ट है और कला समूह के लिए एक पोस्ट है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 16 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, इस प्रकार से नियम निर्देश दिए गए। समय समय पर जो छूट लागू होते हुए सभी छूट लागू रहेंगे और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको मैं सीधे टेलीग्राम ग्रुप से शेयर कर दूंगा। वॉक इन इंटरव्यू तो समय साढ़े इस प्रकार से दिया गया है। 5/10/2023 प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक जो है दावापत्ति लिया जाएगा। पंजीयन 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक दावापत्ति सूचना प्रकाशित किया जाएगा। दावापत्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के समय 1 से 2 रहेगा। 2 से 3 बजे तक आवेदन पत्रों का निराकरण कर सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 3 से 4 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और 5 बजे के बाद चयन संबंधी वरीयता सूची का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। इसमें अन्य नियम निर्देश दिए गए हैं जिसका आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। किसी भी पद पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन के साथ 100 रुपये के स्टाम्प में एक शपथ पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसमें यदि शिक्षक सत्र के दौरान त्याग पत्र दिया जाता है तो 3 माह पूर्व सूचना एवं 3 माह का वेतन देने के बाद ही त्याग पत्र स्वीकार किया जाना मान्य होगा। तो इस प्रकार ध्यान देंगे। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख करके आपको ले जाना है, लिखवा करके ले जाना है, नोटरी करा करके, और वॉक इन इंटरव्यू के समय इस प्रारूप को भर करके ले जाना है। उस टाइम आपको इसको जमा करना होगा पंजीयन के समय। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की इस भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।